एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जो कृषि मंत्री है लगातार कई राज्यों के किसान संगठनों से मिले हैं। आपको बता दें, बिहार, हरियाणा, केरल किसानों के साथ बैठक की है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना सामने आया है। हमने किसानों को प्रस्ताव दिए हैं। नए कृषि कानून किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगे। किसानों को भेजा लिखित प्रस्ताव, अब उनके जवाब का इंतजार है। सरकार की नीति और नीयत पूरी तरह से सही है। कई राज्यों के किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों को सराहा है। आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से अलग अलग बयान दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हमने किसानों को प्रस्ताव भी दिए हैं। अब इंतजार है किसानों के जवाब का, क्योंकि प्रस्ताव लिखित में भेज दिए गए हैं किसानों को। और सरकार की नीति और नीयत सिर्फ यही है कि वो किसानों को पूरी तरीके से किसानों के हक में फैसले लेती है। तो बिहार, हरियाणा, केरल किसानों के साथ बैठक की गई है। कृषि मंत्री कई राज्यों के किसान संगठनों से मिले हैं। तो लगातार कृषि मंत्री ये तमाम कोशिश कर रही हैं कि जो नए कानून बनाए गए हैं उन्हें किसानों को समझाया जा सके, जिससे जो किसान आंदोलन कर रही हैं वो आंदोलन खत्म हो सके। लेकिन अभी तक सरकार की तमाम कोशिश विफल नजर आ रही है, क्योंकि किसान इस वक्त भी सड़कों पर डटे हुए हैं। बड़ा देखना यह होगा कि सरकार और किसानों के बीच किस तरीके से बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि नए कृषि कानून भले ही किसानों के फायदे के लिए हो, यह सरकार कह रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये कानून लागू हो और वो सिर्फ और सिर्फ इनको रद्द करवाना चाहते हैं। समिति के पदाधिकारी आए थे तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है, और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है, और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है, जो आंदोलनकारी है वो इस पे सहमत नहीं है। उनका कहना यह है क्योंकि आपने देखा आज तक किसी किसान आंदोलन में लाल झंडे नहीं दिखे गए, वहाँ कहीं भी किसी तरह के भड़काऊ बयान नहीं करे गए। अब ये जो मोर्चा है, ये जो किसान मुद्दों से हटके इसका राजनीतिकरण हो चुका है। हम कह कि स्पष्ट किसान मुद्दे पे बात होनी चाहिए। उनके दो मुख्य नेता है, राज्यपाल साहब है पंजाब से, उसके दो सेलर है, आड़त की दुकान है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, दो उसकी आड़त की दुकान है, 2 बार वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुका, और जितने वामपंथी है वो भी राजनीति से जुड़े हैं। हम कह कि हाथ जोड़कर बेनती है कि किसानों के मुद्दे पे सरकार से चर्चा करे, उसका रास्ता निकाले, और निकाला करके ताकि देश को मंडी में जो आप काले कानून है, काले कानून की बजाय आजादी का रास्ता निकाला जाए। हम जो ये 3 कानून है, इन कानूनों से किसानों को आजादी मिलेगी, मंडी मिलेगा, बाजार मिलेगा, ये हमारा कहना है।
दूसरा जो कानून है सीलिंग एक्ट, मिनिमम लैंड होल्डिंग एक्ट, आदिवासियों का कानून, ये जो 4-5 कानून हैं जो हमको आज भी सता रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9 में है, उसको ये जो नया कानून है जमीन को कंसोलिडेशन करने का, कंपनी बनाने का, अपना माल अपने हिसाब से कंपनी के साथ निगोशिएशन करने का, उसका भी हमने स्वागत किया है। क्योंकि ये जो 4 कानून हमारे विरोध में है वो कानून डिसेबल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं ये कानून से।